गुड मॉर्निंग बेटा। आज अपन हिंदी व्याकरण का पाठ विशेषण पढ़ेंगे, है ना। विशेषण यानी क्या होता है? संज्ञा व सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को हम विशेषण कहते हैं। संज्ञा कौन सी होती है? किसी भी व्यक्ति का नाम, किसी भी वस्तु का नाम या किसी भी जगह का, यहाँ तक कि किसी भाव का नाम ही संज्ञा कहलाता है। और जो शब्द इन शब्दों की विशेषता बताते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें हम विशेषण कहते हैं। जैसे कमरा साफ सुथरा है, ठीक है। कमरा साफ सुथरा है, कमरा तो है लेकिन उस कमरे की विशेषता क्या है कि वो साफ सुथरा है। इसलिए साफ सुथरा क्या हो गया? कमरे की विशेषता हो गई और साफ सुथरा शब्द विशेषण हो गया, है ना। मेज पर एक कंप्यूटर रखा है। मेज पे बहुत सारा सामान रखा है लेकिन एक कंप्यूटर की हम बात कर रहे हैं, तो एक क्या हो गया? एक क्या हो गया? उस कंप्यूटर की विशेषता हो गई, तो एक विशेषण शब्द कहलाएगा। तो ऐसे ही किसी भी वस्तु का, किसी भी जगह का, किसी भी व्यक्ति का जो विशेषता बताता है शब्द, उसे हम विशेषण कहते हैं, है ना। जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषताएं बताएं ऐसे शब्दों को हम विशेषण कहते हैं। अब हमने जिसकी विशेषता बताई उस शब्द को हमने क्या कहा? विशेष्य। क्यों? क्योंकि हम उसकी विशेषता बता रहे हैं। जैसे कमरा साफ सुथरा है, क्या साफ सुथरा है? कमरा। तो कमरा क्या हो जाएगा? विशेष्य। और साफ सुथरा क्या हो जाएगा? विशेषण। तो जिसकी विशेषता बताई जाती है उसे विशेष्य कहते हैं, और जो विशेषता बताने वाले शब्द होते हैं उनको हम विशेषण कहते हैं। विशेषण के भेद, विशेषण के 4 भेद होते हैं: गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण और सार्वनामिक विशेषण, है ना। कौन कौन से होते हैं? गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण और सार्वनामिक विशेषण। ये 4 तरह के विशेषण होते हैं। इन चारों को अपन अलग अलग समझेंगे, ध्यान से सुनेंगे बेटा सभी। गुणवाचक विशेषण, गुण यानी क्या होता है? किसी भी चीज़ की अच्छाई या कोई भी चीज़ की बुराई। कोई चीज़ अच्छी है या बुरी है, चाहे वो इंसान हो, चाहे वो कोई वस्तु हो, चाहे वो कोई इंसान हो। जो शब्द किसी व्यक्ति वस्तु के रूप, रंग, गुण, आकार, स्वाद आदि की विशेषताएं बताते हैं, आदि कोई भी विशेषता बताते हैं, किसी चीज़ का उन्होंने गुण बताया, किसी चीज़ का रूप बताया, किसी का रंग बताया, किसी का आकार बताया, तो ये वाले जो शब्द होते हैं उनको हम क्या कहते हैं? गुणवाचक विशेषण। जैसे सुंदर लड़की, लड़की एक संज्ञा शब्द है, अब उसका विशेषण क्या हो गया? सुंदर। सुंदर क्या है? उसका रूप है ना। तो वो रूप भी काय में आएगा? गुणवाचक विशेषण में। तो ऐसे ही जो शब्द किसी भी व्यक्ति वस्तु के रूप, रंग, गुण, आकार, स्वाद आदि के बारे में बताते हैं उन्हें हम गुणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे उदाहरण के लिए खरबूजा मीठा है। खरबूजा कैसा है? मीठा है। उसका गुण क्या है? मीठा। तो खरबूजा मीठा है, तो मीठा शब्द क्या हो जाएगा? गुणवाचक विशेषण हो जाएगा। उदिता के हाथ कोमल हैं। कोमल यानी नरम है। तो उदिता के सभी के पास हाथ है लेकिन उदिता के हाथ की विशेषता क्या है? कि वो कोमल है। तो कोमल क्या हो जाएगा? गुणवाचक विशेषण हो जाएगा। अब विशेष्य के साथ कैसा, कैसी, कैसे लगाने पर प्रश्न के उत्तर में जो शब्द आए वह गुणवाचक विशेषण होता है ना। कैसा, कैसी लगाने पर हमने प्रश्न पूछा और उसके उत्तर में जो शब्द आता है उसे हम विशेषण कहते हैं। यदि आपको विशेषण शब्द छांटना नहीं आता है तो आप ऐसे ध्यान, खरगोश कैसा है? खरगोश सुंदर है, तो चतुर है। चतुर खरगोश, खरगोश कैसा है? खरगोश चतुर है ना। तो चतुर शब्द क्या हो गया? विशेषण हो गया, क्योंकि कैसा की जगह पे क्या आ रहा है? चतुर आ रहा है। तो चतुर क्या हो गया? विशेषण शब्द हो गया। और जिसकी हमने विशेषता बताई वो क्या हो गया? विशेष्य हो गया। फिर संख्यावाचक विशेषण। संख्यावाचक विशेषण कौन से होते हैं? जिसमें हम किसी भी
व्यक्ति, वस्तु या किसी भी चीज़ की संख्या बताते हैं, है ना। 1 है, 4 है, 10 है, 12 है, जहाँ पर भी संख्या बताई जाती है, संख्या के द्वारा उसकी विशेषता बताई जाती है, उसे हम संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे कुछ हिरण पानी पी रहे हैं, तो कुछ क्या हो जाएगा, कुछ हमको पता नहीं है कि कितने हैं, लेकिन कुछ हैं, हम उनको काउंट कर सकते हैं, तो वो अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहलाएंगे। ऐसी चीज़ें जिनको हम गिन सकते हैं वो संख्यावाचक विशेषण होती है। लेकिन संख्यावाचक विशेषण भी 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है निश्चित संख्यावाचक विशेषण और एक होता है अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। निश्चित संख्यावाचक विशेषण में क्या होता है, जिसमें हम निश्चित संख्या बताते हैं कि 4 हिरण पानी पी रहे हैं, तो हमको पता है कि 4 हैं। लेकिन अगर हमने बोला कुछ हिरण पानी पी रहे हैं, तो कुछ में हमने संख्या नहीं बताई है, कुछ हैं, 4 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं, 10 भी हो सकते हैं, 2 भी हो सकते हैं, तो कुछ हिरण पानी पी रहे हैं, तो कुछ भी संख्यावाचक विशेषण ही होगा, लेकिन वो क्या होगा, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। तो विशेषण 2 प्रकार के होते हैं, निश्चित संख्यावाचक विशेषण और अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। फिर होते हैं परिमाणवाचक विशेषण। परिमाण यानी क्या होता है, किसी भी चीज़ का नाम तोल, किसी भी चीज़ की क्वांटिटी बताना, मुझे 2 किलो शक्कर चाहिए, मुझे 1 मीटर कपड़ा चाहिए, तो ये वाली चीज़ें जो होती हैं उनको हम क्या कहते हैं, परिमाण। किसी भी चीज़ की संख्या का परिमाण, उसका नाम तोल। 3 किलो आटा दे दो, 3 किलो क्या हो गया, आटे का नाप हो गया कि हमें 3 किलो आटा चाहिए, तो 3 किलो क्या कहलाएगा, परिमाणवाचक विशेषण। आटा एक संख्या है, उसकी विशेषण क्या, उसकी विशेषता क्या बता रहा है, 3 किलो, तो 3 किलो क्या हो जाएगा, संख्यावाचक विशेषण। इस कुर्ते में थोड़ा ही कपड़ा लगेगा, थोड़ा ही, कपड़े का नाप कितना है, थोड़ा ही, तो थोड़ा ही क्या हो जाएगा, संख्यावाचक विशेषण। परिमाणवाचक विशेषण। परिमाणवाचक विशेषण भी संख्यावाचक विशेषण की तरह ही निश्चित और अनिश्चित होते हैं। निश्चित परिमाणवाचक होता है और अनिश्चित परिमाणवाचक होता है। हम दुकान पर जाते हैं तो हम बोलते हैं हमें 2 किलो शक्कर दे दो, तो वो निश्चित परिमाणवाचक है, 2 किलो बोला। लेकिन अगर हम किसी और से मांगते हैं तो 1 कटोरी शक्कर दे दो या थोड़ी सी शक्कर दे दो, तो थोड़ी सी कितनी चाहिए, थोड़ी सी में वो हम नहीं बता रहे हैं, उसका माप नहीं बता रहे हैं, तो वो अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण हो जाएगा। तो परिमाणवाचक भी 2 प्रकार के होते हैं, निश्चित परिमाणवाचक और अनिश्चित परिमाणवाचक। उसके बाद आता है सार्वनामिक विशेषण। जब निश्चय या अनिश्चयवाचक सर्वनाम विशेषण का काम करते हैं तो उन्हें क्या कहते हैं, सार्वनामिक विशेषण। ये सर्वनाम किसी संज्ञा से पहले आते हैं जो उस संज्ञा के विशेषण के रूप में प्रयुक्त होते हैं। तो सार्वनामिक विशेषण होते हैं वो संज्ञा से पहले बोले जाते हैं। यह गुब्बारा ऋचा का है, पहले आया यह गुब्बारा, मतलब ये फुग्गा या गुब्बारा ऋचा का है, ऋचा संज्ञा है वो बाद में आई, तो यह शब्द क्या है, सार्वनामिक कहलाएगा। वह घर, यह किताब, कोई लड़की, तो यह, वह, कोई, ये वाले जो शब्द होते हैं वो सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। उस व्यक्ति को यहाँ भेज दो, उस व्यक्ति संज्ञा शब्द बाद में आ रहा है, उस पहले आ रहा है, तो वो उस क्या हो जाएगा, सार्वनामिक विशेषण, जो सबके लिए होते हैं और हमेशा संज्ञा से पहले आते हैं, ऐसे शब्दों को कहते हैं सार्वनामिक विशेषण। संज्ञा से पहले आने वाला हर विशेषण सार्वनामिक विशेषण नहीं होता। जो संज्ञा से पहले आए और संज्ञा की विशेषता बताए तभी वो सार्वनामिक विशेषण कहलाता है। ऐसा नहीं है कि जो भी शब्द संज्ञा से पहले आया वही सार्वनामिक विशेषण हो गया। वो शब्द संज्ञा की विशेषता बताने वाला भी होना चाहिए। इतनी चीज़ें हमने पढ़ ली है। नेक्स्ट वीडियो में हम प्रविशेषण पढ़ेंगे।